तो हम काटेंगे ना बाद में। हाँ वो सब काट लीजिए। तो चलिए, जय हिंद बच्चों। जय हिंद सर। चलिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का डिमांड था बच्चों का, तो देखिए हम साइंस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। और मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हम स्टार्ट करेंगे और तीनों का एक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो हम साइंस स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक बातें हैं, उन बेसिक चीजों को हम पहले आप लोग को बता लेंगे, समझा लेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे। उसके बाद स्पेशल हम साइंस पर आएंगे क्लास वाइज के अनुसार। तो अभी हम साइंस में केमिस्ट्री आपको बताने जा रहे हैं और ये मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीजें आपको क्लास 9 से लेके क्लास 9, 10 यानी क्लास 9 से जो हायर क्लासेस है, सारे क्लास में आपका इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसका जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम यहीं से चल रहे हैं, जो कि क्लास 9 से हायर क्लास में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको जानेंगे तभी हम आयन को समझ पाएंगे। फिर आयन समझने के बाद फिर जो केमिस्ट्री में जो पदार्थ होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो होता है, वो सारे सब्सटेंस का फिर हम फॉर्मूला जान पाएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये सब सारे फॉर्मूला को लिख पाएंगे, फॉर्मूला को जान पाएंगे। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप सिर्फ ट्रिक और आइडिया जानिए। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को इजीली आप तैयार कर सकते हो। तो उसी की तैयारी के लिए हम यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चल रहे हैं, ताकि आपको केमिस्ट्री जो बुक में आपका दिया हुआ है वो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जान जाओगे तभी आप केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। और केमिकल इक्वेशन आप जानते हो बच्चों कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग आपको यहीं से चलना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। उसके बाद चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो जो जो बेसिक चीजें हैं साइंस का, पहले हम वो बेसिक बातें आपको बताएंगे और उसको बताने के बाद फिर हम क्लास वाइज चैप्टर में इन करेंगे और फिर चैप्टर की चीजों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना। और किसका डिस्ट्रीब्यूट करना? इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, इलेक्ट्रॉन का वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण किस टाइप से होगा? तो इसका कुछ रूल है, कुछ रूल रेगुलेशन है। उसी रूल रेगुलेशन पर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। और वही जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है, समझिए, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा कहां? तो इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न सेल में, डिफरेंट जो सेल हैं, ऑर्बिट हैं, समझिए, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। तो इसको जानने के पूर्व हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा हमको एटम के बारे में जानना होगा। तो अभी हम बहुत ज्यादा एटम के बारे में नहीं जानेंगे, इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं एटम। तो आपको पता होगा बच्चों कि कोई भी पदार्थ, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? परमाणुओं से, वो एटम से बने हुए हैं, मतलब अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। और उस सूक्ष्म कण को क्या बोला जाता है? उसको एटम बोला जाता है और हिंदी में हम लोग उसको परमाणु बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानेंगे, जो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जो आंख से भी क्लियर नजर नहीं आता है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसका भी स्टडी, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने उसका भी स्टडी किया कि एक एटम का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, एटम किस तरह से बना हुआ है। तो एटम का फॉर्मेशन में क्या है? तो एटम में क्या होते हैं? एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस को हम लोग केंद्र भी बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस में दो कण होते हैं, इसमें दो पार्टिकल्स होता है, एक प्रोटॉन
और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है, और किसके न्यूक्लियस में? एटम के न्यूक्लियस में। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ये विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटता है। अब इसके बारे में आप लोग जिस टाइम हम चैप्टर बताएंगे समझिए। क्लास 9 में एक टॉपिक है आपका परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हम पूरे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग वहां देखेंगे। लेकिन अभी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उस पर अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर काटेंगे, कुछ उनकी कक्षाएं फिक्स है, उन फिक्स कक्षाओं में ही वो चक्कर काटते हैं। तो ये आपका नाभिक के बाद का, न्यूक्लियस के बाद का ये जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार परिपथ जो बना है, सर्कुलर पाथ जो बना है, सर्कुलर पाथ ही आपका ऑर्बिट कहलाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस के जस्ट नजदीक वाला जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट, ये होगा आपका सेकेंड ऑर्बिट, और फिर ये होगा थर्ड ऑर्बिट, और ये होगा फोर्थ ऑर्बिट। आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है। अब ये जो कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है उस कक्षा को हम किससे डिनोट करते हैं? पहली कक्षा को K से करते हैं, दूसरी कक्षा को M से, दूसरी को L से, तीसरी को M से, और चौथी कक्षा को N से करते हैं। एक और कक्षा हम ले लेते हैं बच्चों, एक और ऑर्बिट ले रहे हैं। तो ये ऑर्बिट क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिट नंबर 1 हुआ, तो इसको हम n=1 लिखेंगे। ये ऑर्बिट नंबर 2 हुआ तो n=2 होगा, और ये 3 हुआ तो n=3 होगा। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखिए, अब हम लोग को यह जानना है कि कोई भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट K है, इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सेकेंड ऑर्बिट L में कितना रह सकता है, M N O, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना इसमें हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका एक फॉर्मूला है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, आप लोग को पता है? यस सर। क्या है फॉर्मूला इसका? 2n²। हाँ, इसका फॉर्मूला है 2n², वेयर n नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, n आपका नंबर ऑफ सेल बताएगा, यानी कक्षा की संख्या बताएगा, कक्षा की संख्या ये बताएगा, सेल का नंबर बताएगा, ऑर्बिट का नंबर बताएगा। तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया। आप अगर ये फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी संख्या को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम पता करेंगे कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है कौन? K। अब K ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो K ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरा 2n²। अब 2n², तो K जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी K ऑर्बिट में मैक्सिमम मेरा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है K ऑर्बिट में, 2 से ज्यादा नहीं होगा।
2 से कम रह सकता है किंतु 2 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 ही रहेगा। अब फिर हम उसी तरह एल ऑर्बिट का देखेंगे। तो फॉर्मूला यही है मेरा, सिर्फ एन मेरा चेंज होगा। तो एल ऑर्बिट ये कितना नंबर का ऑर्बिट है? 2 सेकंड नंबर का ऑर्बिट है। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू, जहां पर हम 1 का स्क्वायर किए हैं, अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। अब फिर हम उसी तरह एम ऑर्बिट में देखेंगे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही है 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला पर ही पुट करेंगे, लेकिन m का वैल्यू मेरा बढ़ते जाएगा। तो m ऑर्बिट नंबर कितना में है? 3 में है। तो m के n के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक बार 1 लिए, एक बार 2, अब क्या लेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 हो गया। अब हम देखेंगे n ऑर्बिट में, तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये हो गया आपका 32। अब फिर हमको आगे आना है O। अब इसके लिए n कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि कौन से ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो पहला ऑर्बिट जो K है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरा ऑर्बिट जो L है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तीसरा ऑर्बिट मेरा जो M है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। फिर फोर्थ ऑर्बिट जो मेरा N है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो हम यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट जो लिए हैं O, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन है आपका। अब इसी का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, इसी का यूज करना है। ये बातें आपको याद रखना है। तो अभी तो हम ऑर्बिट के आधार पर बताए, सेल के आधार पर बताए। तो सेल के आधार पर इस तरह से सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके एक और तरीके हैं। समझिए, जो सब सेल या सब ऑर्बिट कहलाता है, तो सब सेल या सब ऑर्बिट के अनुसार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। लेकिन अभी आपको क्लास 10 तक सब सेल या सब ऑर्बिट के बारे में नहीं जानना है। और अगर आप जानना चाहते हो तो फिर इस पर एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, समझिए, फिर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, आप आगे देखिए। जो मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, अब देखा जाए बच्चों, अब सबसे पहले यहां पर जो ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है ये थोड़ा सा यहां लिख लीजिए। तो K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। फिर L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, फिर N में 32। और फिर बच्चों O में 50। अब देखिए, इसी का मदद लेते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तैयार करेंगे। मदद हमको इसी का लेना है, हेल्प इसी का लेना है। चलिए, अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। आपको पता होगा
पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, पहला एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। अब एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके लिए एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। समझिए, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं। आप लोग को पता होगा कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब जितना परमाणु संख्या किसके इक्वल होता है बच्चों? परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक और का इक्वल होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और ये किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी एटॉमिक नंबर जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल होता है। ये तीनों इक्वल होते हैं। इसको हम सिंबल में इस टाइप से दिखाते हैं, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। तो कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है तो जितना एटॉमिक नंबर रहा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, समझिए। तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दिखाएंगे सो देखिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसका हम विन्यास कैसे करेंगे? तो इसका विन्यास इस तरह से होगा। तो देखिए पहले के कक्षा पर हम लोग जाएंगे, के सेल में। तो पहला सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है? एक ही है। तो 2 तो हम दे नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो यहां पर हम 1 देंगे। कहने का मतलब यह है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास, समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको रोटी से जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक रोटी बचा हुआ है। हाइड्रोजन क्या है? रात में रोटी बनाया, सारे फैमिली खा लिए, एक रोटी बची है। रोटी एक उसके पास बचा हुआ है। अब उसके यहां रात में मेहमान है, तो पहला मेहमान कौन पहुंचेगा? के। अब हाइड्रोजन को पता है कि के मैक्सिमम 2 रोटी खाता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही रोटी बचा हुआ है। अब फिर से वहां बनाने की बात नहीं है, रात में फिर कौन बनाता है? जो बचा है उसी में काम चलाना होगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन के मैक्सिमम इसको कितना चाहिए? 2। तो मैक्सिमम 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? के को एक रोटी से काम चलाने होगा। यानी हाइड्रोजन का विन्यास मेरा 1 होगा और 1 होगा, और ये कौन सा सेल तक जाएगा? के सेल के लिए होगा। अब इसका अगर स्ट्रक्चर दिखाना पड़े तो स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे? तो पहले हम न्यूक्लियस दिखाएंगे। न्यूक्लियस दिखा दिए। इस न्यूक्लियस में 2 मॉलिक्यूल होगा, प्रोटॉन। अब इसके बाद बताओ बच्चों कि हाइड्रोजन के पास कितनी कक्षा है, कितना सेल है? 1 सेल है। तो न्यूक्लियस के बाद हम 1 सेल दिखाएंगे, और ये जो सेल होगा ये मेरा के होगा। इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। समझिए, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी तरह हाइड्रोजन के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मान लीजिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है। हीलियम का भी लिख सकते हो। तो हम कुछ मेन लेके चल रहे हैं, कुछ मेन बताते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मान लीजिए हम लिथियम में आते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अब इसका विन्यास लिखना है, यानी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वितरण किस टाइप से करेंगे? तो मान लीजिए लिथियम है, इसके पास कितना रोटी बचा हुआ है? 3 रोटी। अब 3 रोटी बचा हुआ है, अब रात में इसके यहाँ मेहमान आएंगे, तो पहला मेहमान के आएगा। अब लिथियम को पता है कि के कितना खाता है? 2। तो पहला जो मेहमान आया उसको 2 खिला देगा।
दो खा लिया। अब लिथियम के पास अभी भी रोटी बच रहा है, अभी भी रोटी शेष है। दो तो खा लिया, कौन? के मेहमान खा लिए, समझ गए। अब एक रोटी बचा हुआ है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक रोटी यहां बचेगा, बैलेंस में रहेगा, तब तक मेहमान आएंगे, ठीक है, तब तक गेस्ट आएंगे। तो गेस्ट KLMNO, ये मेरा गेस्ट है, समझिए। तो के को देने के बाद अगर रोटी बच रहा है तो जो उसके बाद वाले जो मेहमान है वो भी आएंगे। तो अब कौन आएगा? अब किसकी बारी है? रोटी बच रहा है, तो अगला मेहमान कौन है? L। अब L आएगा। अब L को रोटी खिलाना है, तो L मैक्सिमम इसकी क्षमता कितनी है? कितनी रोटी खाने की क्षमता है? 8 रोटी वो खाता है। लेकिन लिथियम के पास बचा है कितना? एक रोटी। एक रोटी देगा, कहेगा खाओ चुपचाप और सो जाओ, हल्ला नहीं करना है, ठीक है, खाइए और चुपचाप सो जाइए। एक रोटी मेरे पास बच रहा है, हम एक खिलाएंगे। तुम 8 खाते हो, लेकिन हम फिर से बनाएंगे नहीं, ठीक है, रात हो गया है, काफी रात हो गया है, फिर से बनाएंगे नहीं। तो उसको मिलेगा एक रोटी। अब यहां पर बताइए कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण हुआ, ये कितने कक्षाओं तक हुआ? 2। ये पहला कक्षा K हो गया और ये दूसरी कक्षा L हो गया, यानी 2 कक्षाओं तक इसका स्ट्रक्चर मेरा जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? तो पहले न्यूक्लियस दिखाएंगे हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पर 2 पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसके बाद कितनी कक्षाएं? 2। तो पहली कक्षा ये हो गया, दूसरी कक्षा ये हो गया। पहली कक्षा K और दूसरी कक्षा L हो गया। अब देखिए K में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा K में हम कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब दूसरी कक्षा कितना है मेरा? L, मतलब दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो दूसरी कक्षा में हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये आपका लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, लिथियम का इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे आते हैं, अब इसको यहां मिटा दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए, सोडियम, फिर वही बात लीजिए। सोडियम के पास 11 रोटी बचा हुआ है। पहला मेहमान K पहुंचेगा। K का कैपेसिटी कितना है खाने का? 2 रोटी। तो रोटी तो काफी है अभी, तो जो पहले आएंगे जिनका जितना कैपेसिटी है उतना हम रोटी खिलाते जाएंगे, समझ गए। थोड़ा नुकसान में कौन रहेंगे? जो लास्ट में मेहमान आएंगे वो नुकसान में रहेंगे। तो चलिए, पहले K आया। K कितना खाता है? 2। इसको हम 2 रोटी खिला देंगे, भरपेट खिला देंगे। उसके बाद रोटी मेरे पास बच रहा है, रोटी बचेगा, मेहमान आते रहेंगे। अब कौन मेहमान पहुंचेंगे? L कितना खाते हैं? 8 खाते हैं। मेरे पास काफी रोटी है, इसको भी हम पूरा खिलाएंगे, पेट भर खिलाएंगे। 8 रोटी इसको खिलाएंगे। अब यहाँ 11 रोटी है और 10 रोटी मेरा खत्म हो गया। K 2 खा गया, L 8 खा गया। अब बचा मेरे पास कितना रोटी? 1 रोटी। 1 रोटी बचा, अभी भी मेहमान आएंगे। तो अब नंबर किन का है? M का नंबर है। M का कैपेसिटी कितना है? 18। 18 रोटी खाने की क्षमता है उसके पास। लेकिन मेरे पास कितना रोटी बचा हुआ है सोडियम के पास? 1 रोटी। तो उसको 1 रोटी मिलेगा। सोडियम बोलेगा 1 रोटी खाइए, पानी पीजिए और सोइए। तो ये हो गया किसका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको हम, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो आप देख रहे हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये कितने कक्षाओं तक हुआ है? 3 कक्षाओं तक हुआ है। K L M, ये 3 कक्षाओं तक हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो न्यूक्लियस के बाद कितनी कक्षाएं होगी? 3। कितना ऑर्बिट बनेगा? 3 ऑर्बिट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां रहेगा और ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो अब दिखाना है इलेक्ट्रॉन किसमें क्या कितना रहेगा। तो ये K हो गया, ये L और ये हो गया M। तो K कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन? 2। तो K में हम कितना दिखाएंगे? 2 दिखाएंगे। अब बताइए L में कितना है? 8। तो 8 दिखाएंगे।
8 हो गया बच्चों। यस सर। अब M में कितना है? एक। 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 दिखाएंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही है, समझे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दर्शाएं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, ठीक है। यस। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सीधा अब हम लोग आ जाते हैं पोटेशियम में। इसके बीच वाला जो है सोडियम और पोटेशियम के बीच का जो है, समझिए, वो सेम रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। अब रूल का चेंजिंग थोड़ा सा पोटेशियम से आपको मिलेगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अब इसका हम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो देखिए के लिए कितना? 2। के मेहमान पहुंचा, 2 रोटी खिलाएंगे। उसके बाद एल आएगा, एल को कितना खिलाएंगे? 8 रोटी खिलाएंगे। उसके बाद एम है, एम कितना रोटी खाता है? 18। अब यहां पर देखिए 19 में मेरा 10 रोटी खत्म हो गया, तो रेस्ट कितना बचा है? 9 बचा हुआ है। अब एक रूल है बच्चों, अगर आप एल कक्षा के बाद एम में आते तो यहां पर एक रूल है, ऐसा नहीं कि मेरे पास 9 रोटी बचा है तो 9 खिला देंगे, नहीं, यहां से आपका थोड़ा रूल चेंज करेगा। रूल क्या चेंज करेगा? तो इसका नियम ये है कि अगर पूरे 18 का 18 अगर वो ले सकता है, 18 का 18 खा सकता है और हम उसको दे सकते हैं उतना, तो 18 का 18 ही देंगे। लेकिन अगर 18 से एक भी कम होगा तो हम 8 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर पूरी 18 अगर ले लेता है और हम उसको 18 दे सकते हैं, 18 बैलेंस है मेरे पास और 18 हम दे सकते हैं, तो 18 का 18 देंगे। लेकिन अगर एक रोटी भी कम हो रहा है, समझिए, अगर एक रोटी भी कम हो रहा है, 18 से एक भी कम हो रहा है, तो हम 8 से ज्यादा नहीं देंगे, यानी पिछला कक्षा पकड़ लेंगे, पिछला से। अगर पूरी 18 देना संभव है तो 18 हम दे देंगे। लेकिन 18 से अगर एक भी कम हो जा रहा है, समझिए, तो हम पिछला कक्षा जो 8 है, 8 से ज्यादा नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप बताओ, मेरे पास बैलेंस पोटेशियम के पास कितना रोटी बचा हुआ है? 9 रोटी बचा हुआ है। 18 तो है नहीं, 18 होता तो 18 हम दे देते, समझिए। पूरी 18 वो ले रहा है, 18 होता तो 18 दे देते। लेकिन 18 से कम मेरे पास रोटी बच रहा है, हम 18 नहीं दे पाएंगे। तो 18 नहीं दे पाएंगे, तब हमको क्या करना होगा? इसके पीछे वाला सेल में आ जाना होगा कि ये इसको कितना चाहिए? 8, तो हमको 8 ही देना पड़ेगा। कितना देना होगा? 8। और फिर 8 के बाद मेरा एक बैलेंस बच रहा है, तो फिर अगला मेहमान पहुंचेगा, तो अगला कौन होगा? n, समझिए। तो n का खाने की कैपेसिटी कितना है? 32, लेकिन मेरे पास कितना बच रहा है? 1, तो हम 1 देंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहां के बाद एल के बाद अगर आप एम कक्षा में आओगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एम कक्षा का रूल क्या है कि अगर आप 18 दे पा रहे, 18 बैलेंस है, 18 अगर हम दे पा रहे हैं तो 18 दे देंगे, और अगर हम 18 नहीं दे पा रहे हैं तो हम 8 से ज्यादा नहीं देंगे, पिछला कक्षा से ज्यादा नहीं देंगे। तो यहां से रूल में थोड़ा चेंजिंग आता है। अब इसी तरह आप कैल्शियम का लिखना चाहोगे तो कैल्शियम का भी यही बात है। तो कैल्शियम का फिर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा दोगे बच्चों? जितना कक्षा तक गया उतना कक्षा तक हम दिखा देंगे, और जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना दिखा देंगे। अब हमको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बताओ बच्चों, अब आप ही बताओ। आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा सोचेंगे कि कैल्शियम 20 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अभी जो बच्चे अवेलेबल हैं वो बच्चे बताइए कि किस तरह से होगा। पहले 2 होगा, यस सर। 2 के बाद क्या होगा? 8। 8 के बाद फिर 8, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए, क्लास 10 तक आपको ज्यादा नहीं जानना है, समझिए। ज्यादा रूल हमको मतलब 20 तक ही ज्यादा हमको जानना पड़ता है, लेकिन कुछ आपका यूज होगा, समझिए। तो कुछ यूज होगा थोड़ा सा अधिक एटॉमिक नंबर वाला भी,
तो उसमें भी आप कर सकते हो। समझिए, कहीं कहीं थोड़ा सा रूल किस तरह से चेंज होगा, आगे बढ़ने पर भी थोड़ा चेंज होगा रूल। समझिए, तो रूल वही है, जनरल में वही है कि अगर आपका 32 ले लिया पूरा पूरी, अगर एन में जाए, यहां तक तो आप समझ गए कि 18 पूरा पूरी ले लेता है, और अगर हम दे पाते हैं तो 18 दे देंगे अगर इलेक्ट्रॉन है तो, और अगर 18 नहीं लेता है तो 8 से ज्यादा नहीं देंगे। फिर अगला भी वही बात है, अगर 32 पूरा पूरी ले रहा है तो 32 दे देंगे, और 32 से एक भी कम लेगा तो हम 18 से ज्यादा नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर अगला का भी रूल वैसा ही है, समझ गए? तो अब देखिए कुछ हम लोग आगे का देखते हैं। अब मान लीजिए हमको बेरियम का लिखना है, किसका? बेरियम का बताइए बच्चों। 56 होता है। अब बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 56 है। अब कैसे लिखेंगे? पहले 2 के बाद 8 के बाद 18। अब यहां तक जोड़ लीजिए। आप देखिए, यहां 2 दे दिए, 8 दे दिए, 18 भी दे दिए। अब हमको आगे 32 है, तो इसको हम जोड़ के देख लेंगे कि मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है। तो 56 में इसको जोड़िए तो कितना हो गया? 28 हो गया। अब 56 में माइनस कीजिए 28, तो कितना बच रहा है? कितना बचेगा? 28 ही बचेगा ना। तो 28 बचेगा। तो आप बताओ बच्चों कि अगला जो है 18 के बाद कितना है? 32। तो 32 हम यहां दे पाएंगे क्या? बच रहा है कितना? 28 ही ना बच रहा है। तब अब हम क्या करेंगे? फिर कितना देंगे बताइए? 18। फिर 18 दे देंगे। यानी पूरा पूरी 32 अगर हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि देखिए मेरे पास 28 ही बच रहा है और वहां देना है आगे 32, तो अगर पूरा पूरी हम 32 नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमको क्या करना होगा? फिर इस 32 के पीछे वाला यानी 18 देना पड़ेगा। आप काउंट करके देख लीजिए कितना हो गया। तो 18 18 36 और 10 46 हो गया। अब बताइए 18 के बाद फिर 32 नहीं लिया तो 18 में आए। अब 18 से पीछे आइए, तो पीछे कितना है? 8 है। अब जोड़िए कितना हो गया? तो 18 18 36 10 46 8 54 हो गया। समझिए, अब 8 तक हम बैक आए। 32 अगर हम नहीं दे पाए तो हम किस में आए? 18 में आए। अब 18 के बाद फिर हम बैक किए 8 में। अब बैक करेंगे किस में? 2 में। अब आप ऐड करके देख लो 56 पूरा हुआ कि नहीं। हो गया? यस सर। 18 18 36 10 46 और 10 56। क्लियर? यस सर। तो आगे का आप इस तरह से लिख सकते हो। कुछ एक और देख लो एग्जांपल। एक होता है रेडॉन। रेडॉन का संकेत सिंबल क्या होता है? Rn। और एटॉमिक नंबर 86। ये रेडॉन है ना। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रेडॉन है। Rn, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका विन्यास कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले 2, फिर 8, फिर 18, 32 लेगा, नो डाउट लेगा ही। अब देखिए इसको यहां तक ऐड कर लीजिए, तो ये 10 हुआ, 28 हुआ और 32। 28 32 कितना? 60। 28 32 आपका 60 हो गया। अब मेरे पास और भी कितना बच रहा है? अभी 60 तक ही हुआ है और यहाँ पर 86 है, तो 60 हुआ। 86 में 60 माइनस कीजिए तो कितना बच जाएगा? 26 बच गया। तो हम अभी कहां तक पहुंचे? के एल एम एन तक पहुंचे। अब ओ 50 तो नहीं ले पाएगा, 50 तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास 26 रोटी ही बचा हुआ है। तो 50 हम नहीं दे पाएंगे। तो अब बताइए हम 32 दे पाएंगे? नहीं सर। 32 भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 26 ही बैलेंस है। तो अब हम कितना दे पाएंगे? 18 दे पाएंगे। तो अब 18 देंगे और 18 के बाद जो अब बैलेंस बचा 100 देंगे। तो 18 के बाद पीछे क्या है? 8। तो उम्मीद है कि 8 ही बचेगा। आप देख लीजिए काउंट करके, यहां तक 60 हुआ। 60 और 18 78 और फिर हम 8 देंगे तो कितना हो जाएगा? 86, 86 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तैयार किया जाता है।
इसमें थोड़ा और भी कुछ रूल रेगुलेशन है, समझिए। तो उस रूल रेगुलेशन पर थोड़ा और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आगे क्लास में आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कि मान लीजिए आयरन का ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है। आयरन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इस रूल से थोड़ा बाहर आ जाता है। तो आयरन Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखेंगे, इसका एक अलग तरीका होगा। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी हमने जो रूल आपको बताया, उस रूल को फॉलो ना करते हुए कुछ अलग रूल को फॉलो करते हैं। ये सब आपका एक्सेप्शन में आता है। तो एक्सेप्शन में जितना चीजें हैं, समझिए, इसको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपको वो चीजें दिखाएंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप फिलहाल में कहोगे तो अभी आपका वो जो एक्सेप्शन में है उसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ता है, समझिए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो वैसे चीजों का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और अलग वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ तक बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, समझिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको और इसमें किस तरह का और वीडियो की आवश्यकता है क्या, समझिए, तो आप इसके बारे में हमको बता सकते हैं, फिर इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक। जी सर। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखोगे, समझिए। और भी जितने एलिमेंट्स बचे, हम कुछ कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल दिए हैं, समझिए। तो आप लोग का टास्क है, होमवर्क है कि आप 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख के देखेंगे खुद से, समझिए। उसके बाद जो कुछ चीजें एक्सेप्शन में है, समझिए, जो रूल को कुछ अलग तरह से इस रूल को फॉलो ना करके अलग रूल फॉलो करता है, उसका एक हम अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद। जय हिंद।